रीवा से इस वक्त की एक बड़ी कानूनी खबर सामने आ रही है। एक ब्राह्मण युवती पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में घिरे आरोपी मनीष पटेल उर्फ पोक भान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने आरोपी को कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोर्थ हेड डीजे न्यायालय के न्यायाधीश आर.के. शर्मा ने आरोपी मनीष पटेल की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। पोक भान की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। लूट के एक अन्य पुराने मामले में भी वो फरार चल रहा था, जिसमें 9वें हेड डीजे सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत ने भी 29 मई को उसकी जमानत निरस्त कर दी। इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी की तरफ से वकील राजीव सिंह परिहार ने दलीलें पेश की, जबकि फरियादियों की ओर से अधिवक्ता विष्णु तिवारी, अभिषेक तिवारी और विवेक मिश्रा ने मजबूती से पक्ष रखा। निचली अदालतों से दोहरा झटका लगने के बाद अब आरोपी मनीष पटेल के पास सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का रुख करने का विकल्प बचा है। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो हाईकोर्ट में अपील करने और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। यानी साफ है कि कानून को ठेंगे पर रखने की कोशिश करने वाले आरोपी पोक बान को फिलहाल आने वाले कुछ हफ्ते सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे। देखिए, ऐसा है कि माननीय फोर्थ डीजे साहब के यहाँ आज उनके मनीष पटेल की ज़मानत ट्रांसफ़र होकर गई थी और इसके पहले पन्ना नागेश साहब के यहाँ लगी थी, तो उनकी बेल खारिज हो गई थी। तो आज हमें सतीश चतुर्वेदी, जो इस पूर्व प्रकरण में फरियादी थे, उनके द्वारा नियुक्त किया गया और ये कहा गया कि आप हमारी तरफ से पैरवी करिए। तो जिसमें हमने पैरवी करते हुए और हमारे साथी 2 भाई, एक अभिषेक तिवारी और एक प्रदीप यादव ने पैरवी की। सब लोग मिलके कार्य किया और माननीय न्यायालय को सभी तथ्यों से हम लोगों ने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद माननीय न्यायालय को ये लगा कि जो ये वीडियो है वास्तविकता में समाज में भयानकता फैला रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी आज बेल खारिज की है। मनीष पटेल जी की तरफ से अधिवक्ता कौन थे? मनीष पटेल जी की तरफ से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा ने पैरवी की थी और मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उन्होंने ही पैरवी की थी। दोनों जगह से बेल खारिज हुई है। कौन से कारण थे जिसके कारण बेल उनकी खारिज हो गई? क्या उनके देखिए, उन्होंने भी अपने न्यायिक तथ्य रखे और हमने भी अपने न्यायिक तथ्य रखे। माननीय न्यायालय ने दोनों तथ्यों को तौलते हुए और एक न्याय करते हुए जो उनको सही लगा उन्होंने डिसीजन दिया। हम उन्होंने क्या ऐसे रखे, क्या नहीं रखे, इस कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मनीष पटेल के द्वारा जो है तो फरवरी में एक ब्राह्मण लड़की को पटाने को लेकर, टाइटल को लेकर एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य चैनलों में उसको सर्कुलेट किया गया था, जिससे ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा आरोपी मनीष पटेल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी सिविल लाइन थाने में, जिसमें आरोपी को जो है तो गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा गया। उसके जमानत हेतु जो है तो न्यायालय में नियमित जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था, जहां कल जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमान पन्ना नागेश जी महोदय के द्वारा जो है तो निरस्त किया गया था। आज जो है तो नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में लगाया गया, जहां चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान आर.के. शर्मा जी के द्वारा जो है अभी मेरे जूनियर के माध्यम से जानकारी हुई है, वो भी निरस्त कर दी गई है। और ऐसा लगता है कि आरोपी मनीष पटेल का जो अपराध है वो माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है और गंभीरता से उसको देखा गया है। समाज में जिस तरह की परिस्थिति निर्मित हो रही है उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत देने योग्य नहीं समझा। पूरे केस की पैरवी कौन-कौन कर रहे थे? इस आरोपी की तरफ से मुख्य रूप से जमानत की पैरवी अभी मैं चूंकि शिकायत कर आरोपी के जमानत आवेदन में जो है तो मैं हमेशा आपत्तिकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं और चूंकि मैं उसमें शिकायतकर्ता भी था और शिकायतकर्ता होने के नाते उसमें मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, तो मैं एज ए समाज का मुखिया, कार्यकर्ता या समाज का सेवक ऐसा मान के स्वयं आहत था, इसलिए मैं जो है तो उसमें आपत्ति की और आपत्ति मेरी माननीय न्यायालय ने उस गहराई से संज्ञान में लिया और मेरी आपत्ति को स्वीकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय से भी और सत्र न्यायालय से भी निरस्त की गई है।